हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 34 और आज की क्लास से हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक है हमारा भौगोलिक खोजें व पुर्तगालियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हम भौगोलिक खोजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक खोजें। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया, जिसके कारण व्यापारिक भूमार्ग अवरुद्ध हो गया। इसके कारण यूरोपीय बाजार मांग आपूर्ति प्रभावित होने से अस्थिर हो गए। अब भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज ही एक विकल्प बचा था। यानी कि जैसे ये अपना इंडिया है भाई, इंडिया यहाँ पर और यहाँ पर पुर्तगाल, तो इनके बीच पहले भूमार्ग से यानी कि जमीन के मार्ग से व्यापार होता था। लेकिन 1453 में तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया एक क्षेत्र है, तो उस पर अधिकार करने के बाद ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो वो कहते नहीं कि भाई जैसे भारत की खोज, तो भारत की खोज नहीं, भारत तो पहले तय एग्जिस्ट था। वो कहना चाहिए कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज तो वास्को डी गामा ने करी थी सबसे पहले। तो उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे। भौगोलिक खोजों का श्रेय यूरोप को जाता है, क्योंकि इनकी दो मुख्य आवश्यकताएं थी। आर्थिक आवश्यकता और धार्मिक आवश्यकता। गर्म मसाले, कपास और औषधियाँ। और धार्मिक जो आवश्यकता थी वो थी 4वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में ग्रीको रोमन संस्कृति का ये ईसाईकरण करना चाहते थे। उसके बाद है भौगोलिक खोजों में दो देशों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पहली पुर्तगाल की और दूसरी स्पेन की। पुर्तगाल की भूमिका क्या थी? पुर्तगाल में भौगोलिक खोजों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रिंस हेनरी का नाम आता है। इसने एक नाविक स्कूल स्थापित किया था। तो पुर्तगाल में भौगोलिक खोजों में अग्रणी भूमिका किसकी है? प्रिंस हेनरी की। इसने एक नाविक स्कूल खोला था, इसलिए इसे नेविगेटर प्रिंस या हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति थे बार्थोलोम्यू डियाज। इसने 1488 में पश्चिमी अफ्रीका तट के सारे दक्षिण में अंतिम छोर तक यात्रा की। यहाँ पहुँचने पर इसके साथियों ने विद्रोह कर दिया, तो यहाँ से यह वापस मुड़ा और इसने जहाँ पर यह पहुंचा था इस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रख दिया। यानी कि जैसे भाई ये मैप है अफ्रीका का, तो यहाँ से ये पुर्तगाल से अपने दोस्तों के साथ निकला। तो ये दक्षिणी छोर पर आने के बाद इसके दोस्तों ने यहाँ पर आगे जाने से मना कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये यहीं से वापस चला गया पुर्तगाल की तरफ और इस क्षेत्र का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा है इसने। और फिर आकर इसने वह पुर्तगाल में सारा अपना यात्रा वृत्तांत बताया। तो उसके बाद जो पुर्तगाल के राजा थे किंग जॉन द्वितीय, उन्होंने इस स्थान का नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। यानी कि इस केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर राजा ने क्या कर दिया? केप ऑफ गुड होप। उसके बाद है पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। इसे ब्राजील की खोज का श्रेय दिया जाता है। यह 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के बाद भारत के लिए निकला था, किंतु तूफानी हवाओं ने इसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया और ब्राजील विश्व के नक्शे पर आ गया। उसके बाद है स्पेन की भूमिका। भौगोलिक खोजों में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन को श्रेय दिलाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस मूलतः इटली का था, लेकिन स्पेन के राजा ने इसकी मदद की थी, तो इस कारण इसकी भूमिका स्पेन की तरफ से मानी जाती है। उसके बाद 3 अगस्त 1492 को यह 3 जहाज पिंटा, नीना और सेंटा मारिया को लेकर दक्षिण की तरफ रवाना हुआ तथा कैनरी आइलैंड पर पहुंचा। इसके बाद इसने पश्चिम की ओर यात्रा की और 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को यह बहामास द्वीप पर पहुंचा था। और कोलंबस ने वहाँ के लोगों को इंडियन नाम दिया, यानी कि बहामास द्वीप पर पहुंचकर, और वहाँ के लोगों को इसने क्या कहा? इंडियन। उसके बाद 1501 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुच्ची ने स्पेन की ओर से अमेरिका के प्रमुख भूभाग की यात्रा की और इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। फिर उसके बाद एक नाम आता फर्डिनेंड मैगलन। इसको संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने का, सॉरी ये चक्कर है, यहाँ पर चक्कर लगाने का श्रेय दिया जाता है।
यह मूलतः पुर्तगाली था, किंतु स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम के लिए नए मसाला क्षेत्र खोजने के लिए यात्रा पर निकला था। इसने मसाला द्वीप, मलेशिया के मकालू द्वीप के पश्चिम से होकर मार्ग खोजा और फिलीपींस के आदिवासियों के द्वारा मैगलन की हत्या कर दी गई थी। अब उसके बाद है वास्को डी गामा, यानी कि मेन जो पुर्तगालियों का आगमन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये इससे पहले का जो पोर्शन है वो ये जो भौगोलिक खोजों के बारे में बताया गया था। अब यहाँ से होगा मेन जो स्टार्टिंग है पुर्तगालियों के आगमन की। वास्को डी गामा यह 1498 में केप ऑफ गुड होप से होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कप्पकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा। तो गुजरात में पहुंचा था ये सबसे पहले कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह पर गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, जिसका नाम था अब्दुल मनिक। और कालीकट बंदरगाह पर कप्पकडाबू नामक स्थान पर यह सबसे पहले पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वापस जाते समय वास्को डी गामा जहाज में काली मिर्च लेगा, जिस पर मिले 60 गुना लाभ से यूरोपीय भारत आने के लिए लालायित हो उठे। यह 1502 में दूसरी बार भारत आया। पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने हेतु एक कंपनी का गठन किया, यानी एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा इन्होंने एस्तादो दे इंडिया। उसके बाद है भारत में पुर्तगाली वॉयसरॉय। तो सबसे पहले जो भारत में पुर्तगाली वॉयसरॉय बने वो बने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से लेकर 1509 तक पुर्तगाली वॉयसरॉय रहे। इसने नीले पानी की नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं इंग्लिश में, जिसके तहत भारत पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने हेतु अरब सागर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। अल्मीडा ने आंतरिक भागों पर नियंत्रण स्थापित न करते हुए केवल तटीय प्रदेशों पर ही अपनी बस्तियां बसाई। नीले पानी की जो नीति थी, यानी कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, उसके दो मुख्य घटक थे, दो मेन कंपोनेंट थे। पहली कार्टेज व्यवस्था और दूसरी फितौरिया व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था के अनुसार खुले अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाता था, और फितौरिया व्यवस्था के अनुसार बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों से प्रवेश कर वसूला जाता था। उसके बाद है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दीव की लड़ाई, जो कि 1509 में हुई थी, उसमें तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हरा और दीव पर अधिकार कर लिया था। इससे पहले चोल का युद्ध, जो कि 1508 में हुआ था, में मिली हार हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पहली समुद्री हार थी। उसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अगला जो वॉयसरॉय बना पुर्तगालियों का वो बना अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह 1503 में भारत में एक स्क्वाड्रन के रूप में आया था तथा 1509 में भारत में पुर्तगाली वॉयसरॉय बना। 1510 में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर का शासक था, उससे गोवा को छीन लिया। इसने भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगीज सेना में इसने भारतीयों की भर्ती की और दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके द्वारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1511 ईस्वी में, और फारस की खाड़ी पर स्थित अरमुज पर भी इसने अधिकार किया था 1515 ईस्वी में। उसके बाद ही इसने गोवा को राजनैतिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा था। अब उसके बाद जो वॉयसरॉय बने वो बने नीनो डी कुना। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुना ने सैंथो में, यानी कि मद्रास में, उगली, बंगाल और दीव में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की तथा चाउल, सालसेट में मुंबई पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। उसके बाद बात करें नीनो डी कुना ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ बसीन की संधि की, जो कि 1534 में हुई थी, जिसके कारण बसीन और मुंबई पुर्तगाली प्रभाव में आ गए। और भारत में जो पुर्तगाली बस्तियां थी मेन थी वो थी दीव, दमन, सूरत, बसीन, सालसेट, मुंबई, गोवा, कुन्नानौर, कालीकट, कोचीन, सेंथोमी, मछलीपट्टनम और उगली। ये थी पुर्तगाली बस्तियां जो कि भारत में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद है पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण थे व्यापार प्रशासन में अकुशलता,
रिश्वतखोरी और शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनसे सूरत छीन लिया सुवाली के युद्ध में, और 1631 ईस्वी में मुगलों ने हुगली को पुनः प्राप्त कर लिया था। तो ये इनके पतन के कुछ मुख्य कारण थे। रिश्वतखोरी, शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और व्यापारिक अकुशलता, मुगलों का आक्रमण से इनकी हार, अंग्रेजों के द्वारा हार। उसके बाद है ब्रिटिश राजकुमार थे प्रिंस चार्ल्स और पुर्तगीज राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा। 1661 ईस्वी में इन दोनों की शादी हुई। तो शादी में 1661 में प्रिंस चार्ल्स को मुंबई दहेज में दे दिया गया, यानी कि जो पुर्तगालियों के अंडर में था मुंबई, वो दहेज के रूप में ब्रिटिश राजकुमार को दे दिया गया। और 19वीं शताब्दी तक पुर्तगाली केवल दमन दीव और गोवा तक ही सिमट कर रह गए थे, और गोवा को 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से छीन लिया था। और उसके बाद है पुर्तगालियों की भारत को देना। तो पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। 1556 ईस्वी में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। भारत में तंबाकू की खेती का विकास किया था इन्होंने, और विभिन्न प्रकार के फल जैसे पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम आदि विदेशों से ये भारत में लेकर आए थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।